हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस अनदर लेक्चर ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम लोगों ने कवर कर लिया है वर्ल्ड के क्लाइमेट टाइप्स और हम लोगों ने कवर कर लिया है वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है जी। सो अगेन हम लोगों ने देखना था जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी थी, इसको हम लोग तीन एस्पेक्ट में कवर कर रहे थे। पहला था वर्ल्ड के जो है क्लाइमेट टाइप्स, ये हम लोगों ने कर लिए हैं, पीछे हमने सारे लेक्चर्स के देख लेते हैं। देन हमने फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ये हमने कॉन्टिनेंट वाइज देख लिए, करके हमने कॉन्टिनेंट लिए थे। कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका लिया, कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, देन हमने अफ्रीका की बात करी, देन हमने ओशियानिया की बात करी, हमने यूरोप की बात करी, और देन हमने उसके बाद एशिया की बात करी थी। सो ऑलमोस्ट सारे हमने कॉन्टिनेंट्स का, ऑब्वियसली एंटार्क्टिका की भी हमने बात करी थी। तो एक करके सारे कॉन्टिनेंट देख लेते, उसकी फिजियोग्राफी, उसकी टोपोग्राफी देख ली, कौन किस तरह के लैंडफॉर्म्स वहाँ पे मिलते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, क्या चीज़ यहाँ पे मिल रही है। एंड देन फाइनली हमने यहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट टाइप्स के बारे में बात की थी। अब मैं जो अपने थर्ड लेग की तरफ चल पड़ा हूँ, जिसमें मैं बात करूंगा वर्ल्ड की रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वर्ल्ड में किस प्रकार के रिसोर्सेज मिलते हैं, और जब मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ तो मैं मोस्टली दोस्तों मैं मिनरल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिकॉज एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है क्लाइमेट के ऊपर। तो जहाँ पे आपको जिस तरह का क्लाइमेट मिलेगा, वहां पे आपको उस तरह के एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज देखने को मिल जाएंगी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एग्जाम्पल फिर से देता हूँ, जैसे कि गल्फ रीजन है आपके, ईस्टर्न मार्जिन गल्फ रीजन है आपके, गल्फ टाइप या जहाँ पे चाइना टाइप का क्लाइमेट मिलता है। तो मैंने आपको बताया था वहां पे किस तरह की आपको एग्रीकल्चर देखने को मिल रहा है, मेज, कॉटन, उसके बाद आपका मस्टर्ड, ये सारी चीजें यहाँ पे उगाई जाती हैं। एंड दैट इज वाई एग्रीकल्चर के ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। तो वर्ल्ड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में मैं बात करूंगा दो लेवल पे। मैं बात करूंगा आपके कन्वेंशनल रिसोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर, एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज लाइक मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जैसे कि आयरन, आयरन के बारे में बात करेंगे हम लोग, कॉपर के बारे में। मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक में जैसे हम लोग कोल के बारे में बात करेंगे, पेट्रोलियम के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे। सो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। फिर सेकंड लेग में इसी पार्ट में मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको वर्ल्ड में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए अभी हम लोग अगर देखेंगे पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बिकॉज ऑफ द वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो कि हम लोगों को फॉसिल फ्यूल से उससे हम आगे मूव बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जो है हम लोग अलग रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देन दैट दिस पर्टिकुलर पोर्शन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। एंड हम लोग देख भी रहे हैं ट्रेंड एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न, तो बहुत बारी इस तरह के रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर या रिन्यूएबल वर्ल्ड रिसोर्सेज के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसको हम लोग दो लेवल में करेंगे, कन्वेंशनल एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल। सो रिन्यूएबल में अगर मैं कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में बात करूं, तो कन्वेंशनल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो हम लोग काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं। नाउ दे हैव बिकम अ न्यू नॉर्मल फॉर अस। फॉर इंस्टेंस जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रो पावर की, तो हाइड्रो पावर हम लोग जो है स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उसको, सो दैट बिकम्स कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कि टाइडल एनर्जीज के ऊपर अब हम लोग 1970s 80s के बाद काम करने लगे हैं, और इसमें अभी भी जो है टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं है। ठीक है, सो ये वर्ल्ड रिसोर्सेज को हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे। नॉन रिन्यूएबल में हम लोग मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक जो कन्वेंशनल आपके रिसोर्सेज है इनको हम डिस्कस करेंगे। रिन्यूएबल में भी हम लोग जो कन्वेंशनल सोर्सेज उसको प्लस नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगेन मैं यहाँ पे किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा, मैं एक पर्टिकुलर रिसोर्स लूंगा, वी विल टेक अप अ पर्टिकुलर रिसोर्स। फॉर इंस्टेंस हम नॉन रिन्यूएबल में एक पर्टिकुलर रिसोर्स ले लेंगे, विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आयरन, आयरन ओर के बारे में बात करेंगे, कोल के बारे में, ऑयल, यूरेनियम, कॉपर, बॉक्साइड, नेचुरल गैस, रेयर अर्थ, इस तरह के हम लोग मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। और मैं इनके जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वर्ल्ड में उन्हें प्लॉट करूंगा इन दी वर्ल्ड मैप। ठीक है जी, सो वर्ल्ड मैप में हम लोग साथ साथ में प्लॉटिंग करते रहेंगे, एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्लॉटिंग्स हैं ये आपको भी करनी है। सो अभी हम लोग चैलेंज भी लेंगे, 30 सेकेंड में कौन जो है वर्ल्ड मैप बना के दिखा सकता है। ऑब्वियसली मैं तो बना ही लूंगा, बट आप लोगों के लिए भी चैलेंज है, यू हैव टू मेक दिस वर्ल्ड मैप इन 30 सेकेंड, सो दैट जब भी आपके पास मेंस के लिए इस तरह क्वेश्चन आए, ठीक है, पीसीएस के मेंस के लिए, यूपीएससी की मेंस के लिए, एचसीएस की मेंस के लिए, अगर आपके पास इस तरह क्वेश्चन आता है तो 30 सेकेंड में आप कोई पर्टिकुलर रिसोर्स को दिखा के आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट विल ऑल्सो सेव योर टाइम, प्लस इट ऑब्वियसली लुक्स वेरी वेरी नीट एंड क्लीन। ठीक है जी, तो हम लोग हर एक जो है रिसोर्स के बारे में एक करके बात करेंगे, और मैं जो है वर्ल्ड में प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। फाइनली उसके बाद तीसरे लेग में बढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वो हम बाद में करेंगे। बट अभी जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और अगले जो कुछ लेक्चर्स हैं वो हम लोग इसी चीज के ऊपर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर बिताने वाले हैं। ठीक है,
सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रिसोर्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सबसे पहला जो आपका और मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये सबसे पहला जो मिनरल मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज आयरन ओर। आयरन ओर क्यों? बिकॉज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। मैं आज दो मिनरल्स डिस्कस करूंगा, आयरन ओर एंड कोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो हम आज की आधुनिक सभ्यता के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, जो साइंटिफिक सिविलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो सारा जो है इन्हीं दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के ऊपर बसा हुआ है। ठीक है जी, इन्हीं दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज का बेस है वो आयरन ओर एंड कोल। 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में आयरन ओर एंड कोल की हम लोग एक्सेसिव जो हम लोगों ने इसकी माइनिंग करी, एक्सेसिव इसका जो है यूज किया, प्रोसेसिंग करी। इसी से हम लोग देखते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फ्यूडल टाइम से दे हैव जंप्ड इनटू द मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं हम लोग या मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। अगेन इसका जो बेस है, दे आर दिस टू इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज दैट इज आयरन ओर एंड कोल। सो अभी मैं आयरन के बारे में बात करता हूँ। तो आयरन के बारे में अगेन मैं क्या करूंगा, मैं आयरन के ओर के जहाँ पे भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट जो आयरन ओर मिलता है, वो रीजन में आपको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले फटाफट देख लेते हैं कि आयरन ओर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, चार टाइप्स होते हैं आयरन के। आयरन ओर के जो है चार टाइप्स होते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट एंड लिमनाइट। ये चार होते हैं और इन चारों को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ आयरन इन इट। ठीक है, ये आयरन ओर है। तो इसके साथ आयरन के अलावा जो है, आयरन के जो मिनरल्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो अगेन डिपेंड करता है कितना आयरन इसके अंदर मिल रहा है, उस हिसाब से हमने इनको कैटेगराइज कर रखा है। जो मैग्नेटाइट है, इसमें अराउंड 80% ऑफ आयरन ओर आपको मिल जाता है। 80% आयरन आपको मिल जाता है। हेमेटाइट में इट इज अराउंड 60%। सिडराइट, लिमनाइट इट वेरीज अराउंड 40 to 60%। ठीक है, सो ये जो है आयरन के आपके रिसोर्सेज हैं। और अगर हम वर्ल्ड में देखना चाहते हैं कि आयरन कहाँ पे मिलता है, हाउ वुड यू फाइंड अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आयरन ओर मिल सकता है आपको? देखो, ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वापस आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स वाले टॉपिक्स के ऊपर जाना पड़ेगा। जब मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में आपको बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था, देखो आयरन क्या है, इट्स एन हेवियर एलिमेंट है ना। हैवी एलिमेंट है तो कहाँ पे मिलेगा? इट विल बी मोर कंसंट्रेटेड टूवर्ड्स द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है कि नहीं? सेंटर पोर्शन में क्यों है? बिकॉज मैंने आपको बताया था डेंसिटी डिफरेंशिएशन से हैवियर मेटल्स जो थे, हैवियर एलिमेंट थे, वो नीचे चले गए थे। लाइटर मेटल्स या लाइटर एलिमेंट जो है वो ऊपर आ गए थे। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ जो आपका इनर रीजन है वो कौन सा है? निकल एंड फेरिक रीजन है, नेफे रीजन है। एंड ये रीजन के जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो सरफेस पे कैसे आते हैं? दे कम वाया दी मैग्मा। ठीक है, जब भी मैग्मा जो है वो सरफेस से पहुंचता है, सरफेस में इस तरह के मिनरल्स को लेके आता है। सो अगर हम लोग इन वॉल्केनिक मिनरल्स या इन वॉल्केनिक माउंटेन्स को ढूंढे, इसमें एक और चीज है। ठीक है ना, इसको देखो, अगर हम लोगों ने इस तरह के वॉल्केनिक या हम लोग इग्नियस रॉक्स के स्ट्रक्चर ढूंढ लें, इस तरह के इग्नियस रॉक के स्ट्रक्चर ढूंढ लें, तो यहाँ पे आपको क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ओर विल बी मच मच मोर। ठीक है, बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे बैथोलिथ्स होते हैं एंड ये सारे जो रीजन है, दे आर बैथोलिथ्स, लेकोलिथ्स, लोपोलिथ्स, ये जो है अभी भी जमीन के काफी नीचे होते हैं एंड इनको ढूंढना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट अगेन कई बार माउंटेन बिल्डिंग फेज में ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जब माउंटेन बिल्डिंग फेज होती है तो ये माउंटेन्स के साथ ऊपर आ जाते हैं और इस तरह के बड़े बड़े मैग्मेटिक चेम्बर जो हैं वो इन माउंटेन के साथ देखने को मिल जाते हैं आपको। ठीक है, बट जो आयरन ओर है अब इन मैग्नेटिक चेम्बर्स के अंदर मिल रहा है। फिर व्हाट हैपेंस अगेन, बिकॉज ऑफ द डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन होने से क्या होता है? ये जो एरियाज हैं धीरे धीरे क्या करते हैं? विदर अवे होने लग जाते हैं। ठीक है जी, इरोड हो जाते हैं, डेन्यूड हो जाते हैं, वेदर हो जाते हैं। एंड विद टाइम क्या होता है? ये जो आपका मैग्मेटिक चेम्बर्स हैं ये आपको दिखने लग जाते हैं। ठीक है, दे कम इन टू दी ओपन और ये सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। एंड अगर हम इनको एक्सप्लॉइट करें, इनको यूज करें, तो वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ आयरन। तो फूड फॉर थॉट क्या होगा? अगेन इन रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? ये वियर डाउन माउंटेनियस रीजन, जो कि पुराने माउंटेन्स थे, पुराने माउंटेन बिल्डिंग फेज में बने थे, बट अब जो है वियर डाउन होके इस तरह के फ्लैट एरियाज बन गए। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं शील्ड्स। ठीक है, तो अगर हम वर्ल्ड में शील्ड्स को ढूंढ लेंगे तो वहां पे आयरन ओर के मिलने की कंसंट्रेशन इज कंपैरेटिवली हाई। ठीक है, सो दैट इज द फूड फॉर थॉट फॉर यू पीपल। अगर आपको वर्ल्ड में आयरन ओर ढूंढना है तो यू फाइंड द शील्ड्स। आप इस तरह की पुरानी माउंटेन्स जो कि अब इरोड हो चुकी है और अब इस तरह के टेबुलर फॉर्म में या टेबुलर लैंडफॉर्म्स बन गए जिन्हें हम शील्ड कहते हैं, अगर हम शील्ड ढूंढ लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएंगे? हम लोगों को आयरन ओर मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये फूड फॉर थॉट के साथ मैं क्या करूंगा, फटाफट से मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ पे शील्ड मिलती है। मैंने आपको पहले फिजियोग्राफी में बताई भी थी शील्ड कहाँ पे मिलती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग प्लॉट करते हैं एंड प्लॉट करने के साथ आई विल टेल यू वेयर ऑल यू कैन फाइंड आयरन ओर। चलिए बनाते हैं हम लोग फटाफट से। सो लेट अस मेक मैप। अभी हमने पीछे सारे मैप्स बना ही लिए हैं, बट अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इन मैप्स को इकट्ठा करना है और हम लोगों को एक वर्ल्ड मैप बनाना है। तो वर्ल्ड मैप कैसे बनाना है, मैंने आपको बताया था रेफरेंस लाइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरेंस लाइंस के पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग रेफरेंस लाइंस बनाएंगे एंड रेफरेंस लाइंस बनाने के बाद हम लोग वर्ल्ड मैप को इसमें प्लॉट कर देंगे, ठीक है। सो 0 degrees, then you take 30 degrees, and then you take, this is 60 degrees, ठीक है, साउथ, दिस इज 30 डिग्री साउथ, एंड देन सिमिलरली आप ऊपर बना लो इसको, साथ साथ में बनाते रहो इसको, 30 डिग्रीज नॉर्थ, एंड दिस इज 60 डिग्रीज नॉर्थ, ठीक है, बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे कैसे बनेगा ये, एंड कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद अमेरिकाज, लेट अस स्टार्ट मेकिंग अमेरिकाज फर्स्ट, एंड उसके बाद जो है हम लोग बाकी रीजन्स के ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग अमेरिका। आपको याद होगा कैसे मैंने बनाना सिखाया था, 0 डिग्रीज, याद करो हमने कैसे किया था, ये हम लोगों ने इस तरह दिल शेप बनाया था, किसके लिए, साउथ अमेरिका के लिए। यहाँ से हमने इसको इस तरह से कवर कर दिया था, ठीक है, यहाँ से हमने एक सी बनाया था, एंड इस तरह का हमने साउथ अमेरिका बना था, बन गया साउथ अमेरिका। तो उसके बाद हम लोग बनाएंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कैसे बनाया था, मैंने आपको एक सी सेक्शन बोला था बनाने का, सी सेक्शन 30 डिग्रीज को क्रॉस करता है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया था, ठीक है, ये बॉक्स हो गया। फिर हमने दूसरा बॉक्स बनाया था, एंड देन हम लोगों ने क्या किया था, इस तरह इसको एक्सटेंड कर दिया था, हेयर स्टाइल बनाया था, हेयर स्टाइल बना के हमने इसे यहाँ से इस तरह से क्रॉस कर दिया, ठीक है। सो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बन गया हम लोग का, इजी था। सिमिलरली अफ्रीका बनाएंगे फटाफट से, 30 डिग्री स्टार्ट करेंगे, अफ्रीका बनाना है। हमने बनाया था यहाँ पे एक सी बनाया था, ठीक है, ये सी बनाया था, और उसके बाद हमने क्या बनाया था यहाँ पे इस तरह का एक डी सेक्शन, फिर हमने इस तरह का क्रॉस सेक्शन बनाया था, दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और यहाँ से हमने पास किया था, ये पहला शेप बनाया था हमने इसकी, ये दूसरी शेप बनाई थी, और यहाँ से हल्का टच करते हुए ये आपका अफ्रीका बन गया, ठीक है। थोड़ा लीन अफ्रीका बना है, बट चल जाएगा अपना काम, अपने को काम ही चलाना है। थोड़ा सा लीन नहीं बनाना तो मैं इसे थोड़ा मोटा कर सकता हूँ अगर मुझे टाइम दे रहे हो तो, ठीक है। परफेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, सो ओके, ठीक है। सो थोड़ा बहुत वैसे ही बन गया, बट कोई चक्कर नहीं है, अपने को काम ही चलाना है, ठीक है। देन उसके बाद हमने यूरोप बनाना था। यूरोप कैसे बनाया था हमने, याद करो, हम लोगों ने सैंडल्स बनाई थी, एंड इस तरह से ड्रैगन बनाया था, एंड ये इस तरह से ऊपर चला गया था, ठीक है। दिस इज योर ब्रिटेन। तो ब्रिटेन थोड़ा छोटा बन गया, मेरे को ब्रिटेन थोड़ा बड़ा दिखाना था, बट कोई चक्कर नहीं है, चल जाएगा काम अपना। दिस इज योर अरेबियन पेनिनसुला, एंड दिस इज योर इंडिया, दिस इज योर इंडो चाइना, दिस इज योर गल्फ ऑफ चाइना, एंड दिस इज योर थर्ड गल्फ रीजन, दिस इज साकिलन, एंड इस तरह से कवर हो गया, ठीक है। ये आपका जो है कोरियन पेनिनसुला, दिस इज जापानीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एंड देन उसके बाद दिस इज इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, ईरानियन जावा, राइट। एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बनाना था क्या, इसके बाद हमने बनाया इसको ऑस्ट्रेलिया, ड्रैगन का माउथ, इस तरह से डी सेक्शन, डी, ये तास्मेनिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। सो बन गया, दिख रहा है थोड़ा बहुत, चलो थोड़ा बहुत जो है हम लोगों को यूरोप जैसा, वर्ल्ड जैसा दिख रहा है, काम चलाना अपने को, काम चल गया आप लोगों का। सो दिस इज योर वर्ल्ड मैप, मस्ट बी मेड विद इन 30 to 40 सेकेंड्स, मे बी 1 मिनट स्टार्टिंग के लिए, एंड इवेंचुअली हमको इसकी स्पीड तेज करनी है, सो दैट वी कैन कम अप और वी कैन मेक द वर्ल्ड मैप एज सुन एज पॉसिबल, एंड इसको हम लोग फिर क्या कर सकें, यूज कर सकें फॉर प्लॉटिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं आयरन ओर। आयरन ओर के लिए मैंने आपको बता दिया है
आपका फूड फॉर थॉट दैट इज दी शील्ड रीजन। शील्ड रीजन हमको यूज करनी है एंड हम लोग शील्ड रीजन ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अस यूज दी रेड कलर। सो शील्ड रीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अमेरिका से, अमेरिका स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग बाकी रीजन में जाते हैं। सबसे पहले अमेरिका में कहाँ पे मिलता है, नॉर्थ अमेरिकन रीजन आ जाओ आपका। नॉर्थ अमेरिकन रीजन, ये सारा ही रीजन मैंने आपको बताया था, दिस ऑल रीजन इज द रीजन ऑफ शील्ड। ये सारा रीजन शील्ड वाला रीजन है। पहले बड़ी बड़ी माउंटेन्स होती थी, अब क्या हो गया, घिस के दे हैव बिकम अ प्लेट्यू एंड यहाँ पे शील्ड निकल के आ गई, ठीक है, जिससे मैंने लैब्राडोर प्लेट्यू या फिर लॉरेंशियल शील्ड बोला था। अपना मैप भी खोल के रखो या अमेरिका निकालो, साथ साथ में इसको देखते रहो। ये सारा जो है इट इज वेरी वेरी रिच इन आयरन ओर, वेरी वेरी रिच इन आयरन ओर। एंड इसमें कहाँ कहाँ पे मिलता है आपको, पहले ये वाला रीजन, ये सारा रीजन जो आपका ग्रेट लेक्स वाला रीजन है अमेरिका का, दिस इज कॉल्ड एज द मिसाबी रीजन। मिसाबी मिसाबी रीजन ऑफ अमेरिका, ये जो है इट इज नोन फॉर आयरन ओर, एक्सटेंसिव आयरन ओर यहाँ पे जो है हम लोग माइन करते हैं। यहाँ की जो रेंजेस हैं, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज मिलती है, माउंटेन रेंज नहीं, काइंड ऑफ हिल रेंजेस है, जिसे हम आयरन रेंज कहते हैं। तो अगेन आयरन रेंज क्यों कहते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा यहाँ पे आयरन ओर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो स्टेट मिलता है दिस इज मिनीसोटा। सो मिनीसोटा स्टेट में जो है बहुत ज्यादा हम लोग आयरन ओर को माइन कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ ये वाला रीजन, ये सारा क्या है मैंने आपको बताया, दिस इज ऑल्सो शील्ड रीजन, सारा शील्ड रीजन है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है कनाडा का, मोस्ट ऑफ आयरन यहाँ से माइन होता है, दिस इज द टाउन ऑफ शेफरविल, ठीक है, शेफरविले। एंड इसके नीचे जो है दिस इज द रीजन ऑफ क्यूबेक, ठीक है। सो क्यूबेक एंड शेफरविल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कनाडा, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइन करते हैं आयरन ओर। सारा आयरन ओर माइन होके कहाँ पे जाता है, जो उसका फेमस जो फिनिश स्टील है, आयरन ओर को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, स्टील में कन्वर्ट करते हैं। और सारा स्टील जो है यहाँ कहाँ से, इस रीजन से एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है कॉल्ड एज दी सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस पोर्ट है, सॉरी सेंट लॉरेंस रिवर के ऊपर पोर्ट है, इज कॉल्ड एज दी सेप्ट आइल्स। ये सेप्ट आइल्स जो है यहाँ से मोस्ट ऑफ आपका आयरन ओर क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट होता है, और फिनिश स्टील एक्सपोर्ट होता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज मिलती है, जैसे डेट्रॉइड मिलती है, डेट्रॉइड जो है इसे हम स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे शिकागो मिलता है, अगेन वेरी नोन फॉर द स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। मिनीसोटा में बहुत सारी इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि मिनीमोन है, देन वर्मिलियन है, इस तरह की बहुत अलग अलग जो आपको सिटीज मिल जाती हैं, सारी जो है आयरन ओर के लिए नोन है, ठीक है। ये आपको सारा पीडीएफ पीपीटी में भी मिल जाएगा। सो जितना लिख सकते हो उतना लिख लो, बाकी सारा जो है लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मिनीसोटा इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत जो है लिखना है अपने को, बस दिखाना है कि कहाँ कहाँ पे आयरन ओर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ ईस्टर्न बोर्ड में, यहाँ पे मैंने आपको माउंटेन रेंज बताई थी, ओल्ड फोल्ड माउंटेन बताई थी, ठीक है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन सी थी, दिस इज कॉल्ड एज दी एपलेशियंस, है कि नहीं, एपलेशियंस बताए थे ना, एपलेशियन पुरानी बड़ी बड़ी माउंटेन्स थी, ठीक है। इसके नीचे मैग्मेटिक चेम्बर्स रहे होंगे, बैथलिस रहे होंगे, ये अब धीरे धीरे इरोड हो गई, और यहाँ से जो है ये जो मैग्मेटिक चेम्बर्स है, ये आयरन रिच चेम्बर्स हैं, ये अब क्या हो गए, ये अब एक्सेसिबल हो गए, ठीक है। सो ये सारा रीजन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन, दिस इज फ्रॉम ऊपर वाला जो रीजन है पिट्सबर्ग, ठीक है। सॉरी डेट्रॉइड को हम लोग स्टील कैपिटल नहीं बोलते हैं, दैट इज ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पिट्सबर्ग जो है इट इज द स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पिट्सबर्ग से लेके नीचे बर्मिंगम तक, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बर्मिंगम, ठीक है, पिट्सबर्ग से बर्मिंगम, अगेन थ्रू आउट एपलेशियंस आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन ओर देखने को मिल जाता है, राइट। सो दिस इज इन दी ईस्टर्न साइड। देन वेस्टर्न साइड में भी आपको देखने को मिलता है, ऑल अलॉन्ग रॉकीज देखने को मिल जाता है। इधर ऑरिगन स्टेट पे, यहाँ पे ऑरिगन है, ऑरिगन स्टेट। देन नीचे जो है दिस इज कैलिफोर्निया, ठीक है, ऑरिगन कैलिफोर्निया। नीचे जो आपको मिलता है नेब्रास्का, ये जो रीजन्स हैं अगेन नोन फॉर आयरन ओर प्रोडक्शन, बट यहाँ से जो है ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही, नॉट मच एक्सप्लॉयटेड। क्यों, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो एक्सप्लॉयटेशन है इट इज डन फ्रॉम हियर ओनली, इधर से ही करी जाती है, ठीक है, इन्हीं रीजन से करी जा रही है। पिट्सबर्ग बर्मिंगम वाले एप्लेशन वाले रीजन से कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज यहीं से पूरा हो जाता है, तो इधर वाले रीजन को जो है यूज ही नहीं करते वेस्टर्न साइड वाले को, ठीक है। ऑरेगन नेवाडा कैलिफोर्निया वाला रीजन, चलो ठीक है। कनाडा भी हो गया हम लोगों का, ऊपर हमने देख लिया क्यूबेक एंड आपका शेफरविल वाला रीजन।
तो सारा रीजन जो है इट इज नोन फॉर आयरन ओर प्रोडक्शन। फिर हम लोग मूव करते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। अगेन ये साथ साथ में कहीं ना कहीं मैप करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड मैप में अगर मैं वहाँ क्लास में होता तो क्लास में मैंने साथ साथ में मैप में अब एटलस में आपके जो है पॉइंट करवा करवा के लिखवाने थे, सो दैट आई कुड, वहाँ पे तो दिख जाता मुझे कि आप लोग कर रहे हो, बट यहाँ पे आई कैन नॉट सी कि यू आर डूइंग इट और नॉट। सो आई एम बिलीविंग इन यू एंड आई हैव फेथ इन यू कि आप लोग जो है अपना वर्ल्ड एटलस जो एटलस मैप्स है उन्हें निकाल के बैठे हुए हो और इन सब चीज़ों को जो है मार्क कर रहे हो। जहाँ पे भी ऐसा लगता है स्पीड थोड़ी तेज हो रही है, वीडियो को पॉज करो और साथ साथ में इसको मार्क करते रहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका का मोस्टली जो आपका आयरन ओर मिल रहा है वो कहाँ पे मिलता है, वो आपको मिलता है ब्राजीलियन हाईलैंड्स में, इन रीजन में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ब्राजीलियन हाईलैंड्स बताए थे ना मैंने, ब्राजीलियन हाईलैंड्स पीछे। सो ब्राजीलियन हाईलैंड्स में अगेन लीडिंग प्रोड्यूसर है, यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट आयरन ओर की माइन मिलती है इस पर्टिकुलर एरिया में। दिस इज कॉल्ड एज द कैराजास माइंस, कैराजास, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड, आयरन ओर माइन ऑफ द वर्ल्ड, कैराजास माइंस। उसके बाद नीचे आपको मिलेगी बेलो हॉरिजॉन्टे, ठीक है। देखो ये मिलेगी आपको नीचे बेलो हॉरिजॉन्टे, मैप में दे रखी है, समवेयर हियर यू फाइंड बेलो हॉरिजॉन्टे, अगेन नोन फॉर आयरन ओर प्रोडक्शन, ठीक है, बेलो हॉरिजॉन्टे। देन यू ऑल्सो फाइंड, यहाँ पे एक और आपको इंपॉर्टेंट रीजन देखने में मिलता है इस रीजन में, दिस इज द मिनास गेरास। अगेन आप लोगों को पता होना चाहिए मिनास गेरास से कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर निकल रही है साउथ अमेरिका की। अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो फिर से अपने को क्या देखना है, साउथ अमेरिका का फिजिकल निकाल के देखना है। मिनास गेरास से आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर निकल रही है। सो मिनास गेरास, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आयरन ओर जो है वो मिलता है आपको, ठीक है। सो ईस्टर्न साइड में आपको इतना मिलता है। देन आपको थोड़ा बहुत आयरन ओर चिली में देखने को मिलता है। चिली में कहाँ पे देखने को मिलेगा, अराउंड समवेयर इस पोर्शन में 30 डिग्री से हल्का ऊपर इधर मिलता है। दिस इज द टाउन ऑफ एल ग्राबो, टाउन ऑफ एल ग्राबो। एंड अगेन यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा आयरन ओर की माइंस देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में ज्यादा कहीं पे आयरन ओर नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो ये साउथ अमेरिका हो गया आपका। आई होप साउथ अमेरिका इज डन। चलो डन। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देन बात करते हैं टुवर्ड्स यूरोप। यूरोप में आते हैं। यूरोप में अब दिखाने के लिए मैंने यूरोप बहुत छोटा बना दिया तो कोई चक्कर नहीं है। फिर अगेन यूरोप में आओ, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स देखो कहाँ पे हैं। मैंने आपको दो टाइप की ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, कैलेडोनियन फेज की माउंटेन्स हैं यहाँ पे एंड हर्सिनियन फेज की माउंटेन्स है, ठीक है। तो कैलेडोनियन फेज की माउंटेन कौन सी है, ये आपको, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताई थी कौन सी माउंटेन्स है, दीज आर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स एंड कब बनी थी, पुराने टाइम पे बनी हुई है, अराउंड 280 मिलियन ईयर्स ओल्ड। एंड यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा आयरन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले ऊपर स्वीडन वाला रीजन देखो। स्वीडन वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा ऊपर इस पोर्शन में कहीं पे, दिस इज किरूना, किरूना रीजन है। एंड इसी के नीचे आपको मिलेगा गैलीवेयर, ठीक है, किरूना एंड गैलीवेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, किरूना एंड गैलीवेयर रीजन ऑफ स्वीडन। बहुत ज्यादा आयरन यहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा देखने के लिए टेनी मोरा, इधर स्वीडन में बता रहा हूं मैं, डेनी मोरा, ठीक है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आयरन ओर हियर। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं एंड आयरन शील्ड जो है एक्सपोज्ड, बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड आयरन ओर शील्ड मिलती है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे जो यहाँ पे ओर निकलता है और जो फिनिश स्टील बनता है उसको हम लोग दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यहाँ पे, दिस इज द पोर्ट ऑफ स्टॉकहोम एंड दिस इज द पोर्ट ऑफ माल्मो, माल्मो पोर्ट एंड स्टॉकहोम पोर्ट, ठीक है। ये सिटीज बसी इसलिए थी बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आयरन ओर जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता था दैट यूज टू बी सेंट इन मेनलैंड यूरोप, एंड मेनलैंड यूरोप में जो है भेजने के लिए दे रिक्वायर्ड अ पोर्ट, दैट्स व्हाई ये पोर्ट सिटीज डेवलप हुई थी, स्टॉकहोम एंड माल्मो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यूनाइटेड किंगडम में।
आप ब्रिटेन में आ जाओ। ब्रिटेन को मैं थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ, कोई चक्कर नहीं है। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इतना बड़ा कर दो इसको, एक मिनट, लेट मी मेक इट अगेन। दिस इज योर इंग्लैंड। सो अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, मैंने आपको बताया था स्वीडिश हाईलैंड्स, सॉरी आपका स्कॉटिश हाईलैंड्स, ठीक है। स्कॉटिश हाईलैंड वाला सारा रीजन जो है, अगेन नो शील्ड रीजन है, पुराने टाइप की माउंटेन्स है यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे आपको मिल जाती है देखने के लिए आयरन ओर माइंस, स्कॉटिश हाईलैंड्स, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल जो रीजन है यूके का, वहां पे भी काफी कुछ मिल जाता है। यहाँ पे मैंने आपको माउंटेन रेंजेस बताई थी, कौन सी माउंटेन रेंज मिलती है आपको यहाँ पे आपको मिलती है पेनिनीज, ठीक है जी। पेनीज माउंटेन रेंज आपको देखने को मिल रही है। एंड इन पेनीज माउंटेन रेंजेस में आपको देखने को मिलता है एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, दिस इज ग्लासगाओ, ग्लासगाओ आयरन एंड स्टील सेंटर। देन थोड़ा बहुत आपको नीचे वाले रीजन में देखने को मिल जाता है। मैं इसको ना यहाँ पे बड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखाया था नीचे, लेट मी शो दिस हियर। दिस इज योर इंग्लैंड एंड ऊपर वाला रीजन जो है आपका, दिस पोर्शन, दिस इज द स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्कॉटिश हाईलैंड रीजन है। एंड उसके बाद ये आपका ये पेनिनीज वाला रीजन है, दिस इज ग्लासगाओ, यहाँ पे ग्लासगाओ आयरन स्टील सेंटर है। एंड अगेन उसके बाद आपको मिडलैंड बेसिन है, थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे बर्मिंगम है, मैनचेस्टर है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आयरन ओर आपको मिल जाता है, ठीक है। द कलेक्टिवली कॉल्ड एज द मिडलैंड बेसिन। ओके, सो डन विद यूके, इतना बहुत है, एक एक दो दो जगह दिखानी है अपने को, ज्यादा नहीं। तो चलो गाइज, आते हैं हम लोग मेनलैंड यूरोप की तरफ। ऑलरेडी हम लोगों ने मतलब कि अपना ऊपर वाला रीजन देख लिया, स्कैंडिनेवियन वाला, साथ में हमने जो है इंग्लैंड वाला रीजन देख लिया, ठीक है जी। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी मेनलैंड। मेनलैंड के बारे में बात करते हैं। मेनलैंड के बारे में बात करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारा शील्ड रीजन देखने को मिल जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारा शील्ड रीजन देखने को मिलता है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट की तरफ से, तो इधर आपको देखने को स्पेन में आपको देखने को मिलते हैं कैंटेब्रियन माउंटेन्स, है कि नहीं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है स्पेन। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट आयरन और माइन, आयरन और की माइन मिलती है, दिस इज बिल्बाओ, बिल्बाओ माइंस मिलती हैं, दिस इज इन द कैंटेब्रिया एंड ये स्पेन की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन ओर की माइंस हैं। उसके बाद आप आ जाओ इधर की तरफ, और मेनलैंड फ्रांस की तरफ। फ्रांस में आपको जो है देखने को मिलेगा, इस साइड में एक प्रोविंस है, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोविंस ऑफ लॉरेन। लॉरेन प्रोविंस है, इसे हम पहले नैन्सी लॉरेन प्रोविंस भी कहते थे, नैन्सी लॉरेन प्रोविंस, अभी सिंपली से लॉरेन बोलते हैं। और अब तो इसका जो है एक नया प्रोविंस बन गया जिसे हम कहते हैं स्ट्रासबर्ग, ठीक है। सो नैन्सी लॉरेन प्रोविंस, अगर आप इसको मैप में ढूंढ रहे हो तो मैप में आपको ये मिलेगा इन एंड अराउंड स्ट्रासबर्ग, ठीक है। स्ट्रासबर्ग के बाद में आपको मिलेगा, इससे थोड़ा ऊपर ही है, स्ट्रासबर्ग जो है वो प्रोविंस का नाम स्ट्रासबर्ग है, और ऊपर जो है आपको नैन्सी लॉरेंस मिलेगा देखने को, ठीक है। चलो, जहाँ पे स्ट्रासबर्ग है मतलब उसी के आसपास में कहीं पे डॉट बना लो, ये आपका जो है दिस इज फ्रांस, ठीक है। ये जो रीजन है इट हैज ऑलवेज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन, क्योंकि ये पड़ता है बॉर्डर के पास में बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, और ये हमेशा से बोन ऑफ कंटेंशन रहा है किसके बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे भी इसको हथियाया था, देन उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी इसको फ्रांस से छीन लिया था। तो अगेन इसके बीच में इन्होंने बहुत लड़ाइयां देखी हैं। देन हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स दी जर्मनी साइड। जर्मनी साइड में आपको जो है यहाँ पे देखने मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लेक्स है जर्मनी का, दैट इज द रीजन ऑफ रूर, ठीक है। रूर रीजन ऑफ जर्मनी, ये रूर रीजन जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी आपको ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स मिल जाती हैं, जैसे कि हर्स मिलेगी, वेस्टफालिया, हर्स हो गया आपका, ये रीजन आपको देखने को मिल जाते हैं। हर्स माउंटेन यहाँ पे हैं, वेस्टफालिया इधर है, तो इनके आसपास का जो रीजन है इसको हम लोग रूर कहते हैं। एंड रूर जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल रिच एरियाज ऑफ यूरोप, ठीक है कि नहीं। चलो, सो रूर वाला रीजन हो गया। देन फ्रांस का लोरेन वाला रीजन हमने बात कर लिया, स्पेन की हमने रीजन की बात कर ली, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन लेट अस टॉक अबाउट द अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में बात कर लेते हैं। सो अफ्रीका में अगेन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो हैं दे आर लिबेरिया एंड सिरेलियन।
यहाँ पे दो कंट्रीज हैं, लिबेरिया एंड सिरेलियोन। ये कंट्री जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको काफी आयरन ओर देखने को मिल जाता है इन रीजन में, ठीक है जी। लिबेरिया एंड सिरेलियोन रीजन में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। देन इसके अलावा आपको काफी देखने को मिलेगा इन दी ट्रांसवाल रीजन। ये आपका साउथ अफ्रीका वाला रीजन जो है आपका, ये वाले पोर्शन में यहाँ पे आपको मिलेंगे किम्बरले माइंस। किम्बरले माइंस यहाँ पे आपको काफी आयरन ओर मिल जाता है किम्बरले माइंस में। एंड इसके आसपास का जो रीजन है आपका, दिस इज अगेन नोन फॉर द रीजन ऑफ आयरन ओर, ठीक है जी। यहाँ पे बहुत सारी माइंस है, जैसे किम्बरले माइंस हैं, देन उसके बाद थाबा जिम्बी माइंस हैं, देन उसके बाद सीशन माइंस हैं, बहुत सारी माइंस हैं यहाँ पे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा आपको ये देखने की जरूरत नहीं, जस्ट किम्बरले के आसपास में आपको देखना है कि दिस इज द आयरन ओर रीजन ऑफ आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे कौन से माउंटेन्स मिलते हैं आपको, ड्रेकन्सबर्ग मिलती हैं, है कि नहीं, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन मिलती हैं। तो इसी के आसपास में आपको ये आयरन ओर देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद अफ्रीका में एक और छोटा सा रीजन है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखने में मिलता है, दिस इज द रीजन ऑफ मगरैब। मगरैब रीजन में आपको देखने में मिल जाता है, दिस इज द रीजन एंड दिस इज द रीजन ऑफ लिबिया, ठीक है। लिबिया में आपको जो है थोड़ा बहुत आयरन ओर देखने को मिल जाता है। मैटर ऑफ फैक्ट पूरे मगरैब रीजन में आपको आयरन ओर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे मोरिशियाना वाला रीजन है, ये सारा जो भी आपका मगरैब वाला पोर्शन है, एटलस के आसपास वाला रीजन, यहाँ पे आपको थोड़ा आयरन ओर देखने को मिलता है। इसके अलावा एज एंड सच पूरा जो अफ्रीका है वो जैसे मैंने आपको बताया प्लेट्यू रीजन है, एंड यहाँ पे ज्यादा आपको आयरन ओर देखने को नहीं मिलता। देन हम लोग बात करते हैं टुवर्ड्स रशिया, रशिया की तरफ पढ़ते हैं, एंड ईस्ट थोड़ा यूरोप देख लेते हैं हम लोग, रशिया एंड ईस्ट यूरोप। ईस्ट यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका यूक्रेन रीजन है। यूक्रेन रीजन में आपको मिलेंगे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रीजन्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ क्रिवॉय एंड रीजन्स ऑफ डोनेट्स्क, ठीक है। दिस आर रीजन्स ऑफ डोनेट्स्क एंड क्रिवॉय, ये रीजन आपको देखने में मिलते हैं। अगेन ये आपको मिलेंगे आपके रशिया वाले मैप में, या फिर आपको यूरोप वाले मैप में मिल जाएगा आपको ये, यस यूरोप वाले मैप में मिल जाएगा, इफ नॉट रशिया। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रीजन ऑफ डोनेट्स्क, ठीक है, जहाँ पे डॉनबास करके लिखा हुआ है, डोनेट्स्क रीजन। दिस इज द ईस्टर्न साइड ऑफ द यूक्रेन, जो कि रशिया के साथ लगता है, ईस्टर्न साइड ऑफ द यूक्रेन है, ठीक है जी। एंड दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ यूक्रेन। अभी रिसेंटली आपने यूक्रेन क्राइसिस के बारे में सुना होगा, यहाँ पे क्या चल रही है, सिविल वॉर चल रही है। जो यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो प्रो वेस्ट गवर्नमेंट है, मीन्स वो वेस्ट यूरोप के साथ ज्यादा साइड कर रही है। एंड यहाँ पे जो ईस्टर्न साइड की जो यहाँ की रीजन के लोग हैं, क्रिवॉय और डोनेट्स्क के रीजन के लोग हैं, वो रशियन एथनिसिटी के लोग हैं। सो अगेन वो क्या कर रहे हैं, वो इस चीज को अपोज कर रहे थे, एंड इस करके यहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, ठीक है। सो ये रीजन को जो है इन्होंने घेरा हुआ है, ये आपका डोनेट्स्क वाला रीजन को घेरा हुआ है। एंड जो वेस्ट वाला जो पोर्शन है यूक्रेन का, दे वांटेड बैक, क्यों, बिकॉज अगेन इट इज द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ यूक्रेन, राइट। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। इसके आगे आपको ऑब्वियसली मिलती है यूराल माउंटेन्स। देखो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है यूराल्स, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आयरन ओर मिलेगा। सारा जो है आपका दिस इज योर यूराल रेंजेस, ये सारा यूराल रेंजेस है आपकी। तो यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। ऊपर जो है इट इज निजनी तागिल, निजनी तागिल, नीचे जो है आपको मिलेगा मैग्नेटोगोर्स्क, ठीक है। निजनी तागिल एंड मैग्नेटोगोर्स्क, दिस इज इन रशिया। रशियन वाला मैप निकालोगे आप तो उसके अंदर आपको मिलेगा, इफ यू गो एंड चेक द मैप ऑफ रशिया, ठीक है। मैं भी साथ साथ में निकाल रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है। सो यू कैन गो एंड ऑब्वियसली प्ले अलोंग विद द एटलसेस, मैंने भी साथ साथ में एटलस खोली हुई है। सो यू विल फाइंड यूराल माउंटेन जहाँ पे दिए हुए आपको, लोअर साइड में आपको मिलेंगे निजनी तागिल एंड मैग्नेटोगोर्स्क। अगेन ह्यूज आयरन ओर माइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं ऑफ रशिया, ठीक है। ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया में भी आपको देखने, वेस्टर्न साइड ऑफ रशिया में भी आपको देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट एरिया है क्लोज टू दिस डोनेट्स्क वाला रीजन, ये आपका यूक्रेन वाले रीजन के साथ ही में है। दिस इज योर कुश, ठीक है। कुश रीजन है आपका ऑफ रशिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है ऑफ आयरन ओर, ठीक है। कुश रीजन, देन उसके बाद निजनी तागिल एंड मैग्नेटोगोर्स्क। देन ईस्टर्न साइड में भी आपको काफी देखने को मिल जाते हैं। इस रीजन में आपको यहाँ पे मिलेगा, ये मैग्नेटोगोर्स्क मिटा देते हैं यहाँ पे। इस रीजन में आपको मिलता है, दिस इज नोवो कुशनेट्स, नोवो कुशनेट्स्क, ठीक है। नोवो कुशनेट्स्क मिलता है। इसके साथ में आपको थोड़ा आगे मिलेगा साइबेरियन रीजन में,
लोअर लोअर रीजन ऑफ साइबेरिया, यहाँ पे आपको मिलता है मंगोलिया के पास बॉर्डर में। दिस इज इरकुट्स्क। ठीक है, यहाँ पे एक लेक है, लेक बैकाल, एंड इस लेक के आसपास में आपको ये रीजन देखने को मिलता है, इरकुट्स्क। तो अगेन ये सारे जो रीजन है, ये लेक इरकुट्स्क आपका जो इरकुट्स्क आपकी आयरन ओर का माइंस है, ये आपको कहाँ पे मिल रही हैं? ये आपको सियान रेंजेस हैं, यहाँ पे सियान रेंजेस के आसपास में मिलती हैं। याबनॉब रेंजेस के राइट साइड में है, सियान रेंजेस के लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये जो रीजन है, दीज आर इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ आयरन ओर ऑफ रशिया। ठीक है, जब रशिया का सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर किया था, जब जर्मनी ने इनकी एडवांस किया था, तो मोस्ट ऑफ जो आपका वेस्टर्न रशिया है, इट वॉज कैप्चर्ड बाय जर्मनी। ठीक है, बट स्टिल जो रशिया की इंडस्ट्रियल माइट है, इट कुड नॉट बी इफेक्टेड। क्यों? बिकॉज वॉर से पहले ही जो स्टालिन थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी जितनी भी मशीनरी, जितनी भी इंडस्ट्री थी, वो यूराल्स के आपके ईस्टर्न साइड में सेटअप कर ली थी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा और भी मिल रहे थे। बिकॉज ऑफ दैट इनका जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, इनका जो आयरन कॉम्प्लेक्सेस थे, वो हैम्पर नहीं हुए थे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट की इवेंट्स या की स्ट्रैटेजिक इवेंट्स, जिस करके रशिया जो है वो ज्यादा मीन्स ज्यादा एनेक्स नहीं कर पाए जर्मनी वाले उनको। एनीवेज आगे चलते हैं हम लोग। देन हम लोग बात करते हैं टुवर्ड्स द एशिया। एशिया वाले में हम लोग क्या देखते हैं? एशिया में लेट अस टॉक अबाउट चाइना। चाइना में जो है अगेन मंचूरियन रीजन जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको तीन चार इंपॉर्टेंट प्रोविंस देखने में मिल जाते हैं। सबसे पहला जो है यही रीजन है मंचूरिया का। यहाँ पे आपको तीन इंपॉर्टेंट रीजन देखने में मिलते हैं, जो कि एक ट्राइंगल सा फॉर्म कर रहे हैं। इन रीजन्स को हम लोग कहते हैं आशान, शेन्यांग एंड फूशान। ठीक है, आशान, शेन्यांग एंड फूशान। एंड इसको हम लोग फेमसली क्या कहते हैं? इसको दिस इज कॉल्ड एज मुकडेन ट्राइंगल। मुकडेन ट्राइंगल वाला रीजन है, एंड दिस इज अगेन नोन फॉर वेरी मच हाई क्वालिटी आयरन ओर इन चाइना। ठीक है, देन उसके बाद ऑन दी फार ईस्टर्न साइड यहाँ पे आपको मिलता है रीजन ऑफ बाओटाओ। सो दिस इज द बाओटाओ रीजन ऑफ चाइना, अगेन नोन फॉर इट्स आयरन ओर प्रोडक्शन। आयरन ओर के अलावा यहाँ पे कोल भी बहुत मिलता है, रेयर अर्थ मेटल्स भी बहुत मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ आप, यहाँ पे बाओटाओ के बाद यू विल फाइंड शैंडोंग प्रोविंस। ठीक है, इस साइड में आपको मिलेगा शैंडोंग प्रोविंस। शैंडोंग ये प्रोविंस जो है, अगेन इट इज नोन फॉर वेरी हाई क्वालिटी ऑफ आयरन ओर प्रोडक्शन। शैंडोंग हो गया, देन उसके बाद ऊपर मैंने आपको जैसे बताया बाओटाओ रीजन है, एंड दिस मुकडेन ट्राइंगल आपको, दीज आर इंपॉर्टेंट रीजन्स इन चाइना। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको हेनान हेनान भी देखने को मिल जाता है। दिस इज दी हेनान रीजन और हेनान आइलैंड ऑफ चाइना। यहाँ पे भी आपको बहुत सारा आयरन ओर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप, बात करते हैं इंडो चाइना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडिया में आ जाओ। इंडिया अगर देखना है तो आपको यू सी ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट CNP, छोटा नागपुर प्लेट्यू, नोन फॉर हाई अमाउंट्स ऑफ आयरन ओर प्रोडक्शन। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये रीजन है आपके। कर्नाटका में दिस बाबा बुडान हिल्स, यहाँ पे आपको मिलता है BB बाबा बुडान हिल्स। करेंगे हम लोग डीप में बात करेंगे कर्नाटका में। देन उसके बाद पार्ट ऑफ योर नदर्न गोवा ये रीजन है आपके। दीज आर ऑल आयरन ओर प्रोडक्शन रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक दो जगह देख लेते हैं। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आपका ये वाला रीजन, हैमर्सले रेंज के पास में एक रीजन है, इट्स कॉल्ड एज पिलबारा। ठीक है, पिलबारा रीजन है, अगेन हैमर्सले रेंज के आसपास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइंस यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम हेयर। ठीक है, उसके बाद अदर रीजन भी, जैसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट माइन है, इट्स कॉल्ड एज आयरन ड्यूक। आयरन ड्यूक माइन, ये आयरन ड्यूक माइन जो है, इट इज नोन, इट इज एक्चुअली द बर्थ प्लेस ऑफ आयरन इंडस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे पहले आयरन ओर का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ था, एंड देन इट इवेंचुअली रीच द अदर एरियाज। अभी जो है मोस्ट ऑफ इट इज बीइंग डन फ्रॉम दिस एरिया ओनली। दिस इज द पिलबारा रीजन इन हैमर्सले रेंजेस। ठीक है कि नहीं? सो ये जो है आपके आयरन ओर हो गया, ऑलमोस्ट सारे एरियाज हमने कवर कर लिए। मिडिल ईस्ट में ज्यादा आयरन ओर नहीं है, यहाँ पे कोई आयरन ओर नहीं है। थोड़ा बहुत आयरन ओर अगर आपको, पर दैट्स इट, इतना ही आयरन ओर बहुत है। पूरे वर्ल्ड में हम लोगों ने आयरन ओर देख लिया है। सो दैट इज इट एज फार एज आयरन ओर इज कंसर्न। देन लेट अस मूव टू अदर एरिया। बात करते हैं हम लोग सेकंड इंपॉर्टेंट आपके ओर की, दिस इज दी कोल। ठीक है,
सो लेट अस टॉक अबाउट दी, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दे रखी है आपको आगे, इवेंचुअली आपको इस पीपीटी में डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी कहाँ कहाँ पे, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। देन उसके बाद हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स योर कोल। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कोल इज व्हाट, कोल इज एन ऑर्गेनिक, इट्स एन ऑर्गेनिक मिनरल, एंड अगेन आयरन के साथ जो है कोल प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्नाइजेशन एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कोल एक्चुअली इज द पावर हाउस, वो 17th सेंचुरी चला आ रहा है। इवन अगर हम आज की बात भी करेंगे, दो वी हैव एक्सपेंडेड आवर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बट स्टिल ऑलमोस्ट 70-75% ऑफ मोस्ट ऑफ योर एनर्जी इन द वर्ल्ड इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू कोल। ठीक है, कोल सिर्फ इसी एनर्जी प्रोडक्शन के काम ही नहीं आता, इसको हम लोग आयरन, इसको हम लोग स्टील बनाने के काम भी आते हैं। देन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ऑर्गेनिक प्रोसेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। किस तरह से फॉर्म हुआ? So how coal was formed? Again, coal was formed when basically it is what? It's organic. So again, coal किस तरह से form होता है? जब हजारों लाखों साल पहले की जो vegetation थी, means बड़े forest थे, vegetation, they eventually died and they got buried under the ground. ठीक है जी, because of some tectonic events or because of some kind of geologic events, what happened, ये बड़े बड़े forest जो थे they eventually died, maybe because of climate change, maybe because of change in the weather of a particular area. Because of that, these huge jungles they eventually died and they got buried inside the earth. ठीक है जी, and because of that what happened, under heat and pressure, what happened under heat and pressure, this organic material, जो volatile substances थे वो तो निकल गए, but जो organic material थे they eventually turned into coal. ठीक है, so this eventually turned into coal after years and years, maybe like 200 million years. जो हम आज का कोल यूज कर रहे हैं, क्वालिटी कोल, इट इज एक्चुअली अराउंड 280 मिलियन ईयर्स ओल्ड। इतना पुराना कोल है। उस टाइम पे वो जंगल्स थे, दे गॉट बरीड, एंड उस टाइम से उनका हीट एंड प्रेशर के अंडर जो है दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू कोल। ठीक है, सो इस तरह से कोल बनता है आपका। एंड कोल के भी जैसे अगेन 4 टाइप होते हैं बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ कार्बन इट हैज। सो कितना कार्बन, एंथ्रासाइट जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ड कोल, एंड इसमें 80% आपको कार्बन देखने को मिल जाता है। देन बिटुमिनस अराउंड 70% के आसपास में, 60 to 70% इसके अंदर देखने को मिलता है। लिग्नाइट एंड पीट अगेन रेंजिंग फ्रॉम 40 to 50%। ठीक है, देयर इवन लिग्नाइट जो है इट इज कॉल्ड एज ब्राउन कोल, सॉफ्ट कोल कहते हैं। पीट तो इट इज नॉट इवन कॉल्ड अ कोल, बट अगेन ऑल ऑफ देम आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ जो कोल हम आज यूज कर रहे हैं 90% ऑफ इट बिलोंग्स टू व्हाट, इट बिलोंग्स टू एन एरा कॉल्ड एज कार्बोनिफेरस एरा, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? अराउंड 280 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था। जिसको याद नहीं आ रहा, जाके जियोलॉजिक टाइम स्केल देखे दोबारा। ठीक है कि नहीं? तो 280 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था मोस्ट ऑफ इट, एंड मोस्ट ऑफ दिस कार्बोनिफेरस जो कोल है इट इज लाइंग कहाँ पे? 30 to 35 डिग्रीज और 35 to 60 डिग्रीज नॉर्थ में आपको देखने को मिलता है। सो मेजर कॉन्टिनेंट्स के नदर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा ये वाला कोल। इसके अलावा जो लेटेस्ट स्टेजेस में कोल बना है वो भी आपको देखने को मिलता है सम 180 मिलियन ईयर्स अगो। ये टर्शियरी टाइम, सॉरी गोंडवाना टाइम का कोल है, एंड सम 180 मिलियन ईयर्स अगो बना था, जब गोंडवाना लैंड जो है वो स्प्लिट हो रहा था और मूव कर रहा था। ठीक है, सो अगेन मोस्ट ऑफ जो गोंडवाना रीजन है आपके, गोंडवाना अगेन आपको मैंने आपको जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताई थी, ठीक है, वो ब्रेक डाउन बताया था मैंने आपको पेंजिया का इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। ठीक है, सो गोंडवाना लैंड में बाद में जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई हैं अराउंड 180 मिलियन ईयर्स अगो, उससे जो कोल बना है दैट्स गोंडवाना कोल। मैंने आपको बताया था गोंडवाना कोल जो है कंपैरेटिवली इंफीरियर कोल है, एंड सिंस इंफीरियर कोल होने के कारण ही जो है यहाँ पे सभ्यताएं शायद इतनी जल्दी एडवांस नहीं करी। सो अगेन मोस्ट ऑफ जो गरीब कंट्रीज हैं, बुक्का कंट्रीज हैं, वो आपको गोंडवाना लैंड में मिलती है। लॉरेशिया में जो कोल था दिस वाज कार्बोनिफेरस एरा का कोल है, एंड अगेन मोस्ट ऑफ जो लॉरेशिया है नाउ इट इज फाउंड अराउंड 35 to 65 डिग्रीज नॉर्थ। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा लेटर स्टेज में अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अगो भी जो है कोल फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी इन टर्शियरी पीरियड, दिस इज कॉल्ड एज द टर्शियरी कोल। सो मोस्ट ऑफ जो आपका एंथ्रासाइट है इट इज व्हाट, इट इज कार्बोनिफेरस कोल। कार्बोनिफेरस कोल है। बिटुमिनस कोल अगेन ये भी कार्बोनिफेरस है। लिग्नाइट कोल जो है इट इज समवेयर
गोंडवाना कोल है, एंड पीट जो है जनरली वो टर्शियरी पीरियड का बना हुआ कोल है, ठीक है। सो दैट्स हाउ योर कोल वाज फॉर्म्ड, एंड देन लेट अस टॉक अबाउट द ग्लोबल कोल रिजर्व। सो अगेन अगर हम कोल रिजर्व दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट कोल है वो कहाँ पे मिल रहा है आपको। देखो यूनाइटेड स्टेट्स अगेन वही 30-35 डिग्रीज नॉर्थ, 30-35 डिग्रीज टू 65 डिग्रीज नॉर्थ, मोस्ट ऑफ रशिया कोल वाला रीजन है, मोस्ट ऑफ आपका देन चाइना वाला रीजन है, दिस इज ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ कोल। ये सारा क्या है, लॉरेशिया लैंड है, ये लॉरेशिया वाले रीजन से, दिस इज ऑल्सो लॉरेशिया, दिस इज ऑल्सो वॉज पार्ट ऑफ लॉरेशिया ओनली, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो है अगेन काइंड ऑफ पुअर कोल आ जाता है, रिजर्व ज्यादा है पर कोल जो है वो लेटेस्ट स्टेजेस का बना हुआ है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का कोल हो गया, ऑस्ट्रेलिया का कोल हो गया, एंड मोस्टली बाकी रीजन से कोल है। सो यहाँ पे रिजर्व्स कम है, बट अगेन क्वालिटी जो है वो कंपैरेटिवली ओके, ठीक है। सो दिस इज ग्लोबल कोल रिजर्व्स, most of it is found in this region of the world. Quality coal is found in this region also of the world, and also the reserves. So चलो हम लोग देखते हैं, फटाफट से ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कोल हमको कहाँ पे कैसे मिलेगा देखने को। बट अगेन इसके लिए अपने को क्या करना है, वर्ल्ड मैप बनाना है। वर्ल्ड मैप बनाने के लिए अगेन आपको क्या करना है, रेफरेंस लाइन खींचनी है, 0 डिग्री साथ साथ में बनाओ मेरे साथ, 0 to this is 30 degrees south, this is 30 degrees north, this is 60 degrees north, and this is 60 degrees north, ठीक है। सो लाइन बन गई, जनरल रेफरेंस लाइन बनानी है अपने को, वही करना है। उसके बाद 0 डिग्री आपको बनाना है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। देन दिस इज नॉर्थ साउथ हो गया आपका। लेट अस मेक अफ्रीका। सो अफ्रीका के लिए यू हैव टू मेक अ बिग सी, दिस इज योर अफ्रीका। देन थोड़ा यूरोप बड़ा बनाते हैं इस बारी, ओके। सो ये आपकी हील वाली सैंडल हो गई, एंड दिस इज डेनमार्क, दिस इज नॉर्वे रीजन। नॉर्वे रीजन कट गया, थोड़ा सा चाहिए था अपने को वैसे, बट चलो काम चला लेंगे, ओके। सो ये है आपका, दिस इज योर इंग्लैंड। इंग्लैंड को 60 डिग्री नहीं काटती है, बट अभी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। चलो फिर उसके बाद हम अरेबिया दिखाते हैं, देन उसके बाद आप इंडिया दिखा दो, Serakanyoma, this is Indo-China, this is Gulf of China, this is your third curve, and ये आपका साखिल, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ गया, कोरियन पेनिनसुला, दिस इज योर जापानीज आइलैंड्स, एंड दिस इज योर सुमात्रा, जावा, बाली, then this is Borneo, this is Iranian Java, and this is your Philippines, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया रह गया हम लोगों का, ऑस्ट्रेलिया दिखा देते हैं हम लोग फटाफट से। ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। दिस इज योर तस्मान, दिस इज योर न्यूजीलैंड, एंड दैट इज आवर वर्ल्ड फॉर अस। सो इस तरह को अपने को 30 सेकेंड में बनाना है, बस 30 सेकेंड का चैलेंज लेना। इस बार थोड़ा ठीक नहीं बढ़ा, बट अपने को बस ये दिखाना हुआ कि ये इंडिया, ये सर ये वर्ल्ड जैसा दिख रहा है। सो लेट अस स्टार्ट विद द कोल रिजर्व्स और कोल एरियाज, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं अपने को कोल देखने को। सो अगेन लेट अस स्टार्ट विद इट, वहीं से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से ही। नॉर्थ अमेरिका में जैसे मैंने आपको मोस्टली ये रीजन है आपके, ये वाला पोर्शन जो है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोल, सारा जो आपका लैटिट्यूड है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोल। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद यूएसए। यूएसए में आपको मिलेंगे
ये सारा रीजन, ये सारे रीजन जो है इट इज नोन फॉर कोल। सारा जो ईस्टर्न कोस्ट है नोन फॉर कोल। 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं इसको अलग, कोल को मैं ब्राउन से दिखा देता हूँ। सो सारे स्टेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। नीचे स्टार्ट हो गए, दिस इज स्टेट ऑफ अलाबामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोल रिजर्व्स। देन इसके ऊपर आपको मिलेगा केंटकी, ठीक है, ये KFC, केंटकी फ्राइड चिकन, KFC वाला केंटकी। देन दिस इज वेस्ट वर्जीनिया एंड दिस इज योर पेंसिल्वेनिया। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स आपको देखने मिल रहे हैं, ऑल ऑफ देम नोन फॉर देयर कोल प्रोडक्शन। उसके बाद ईस्टर्न साइड में आपको देखना मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आपका ये रीजन ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया नोन फॉर इट्स कोल, बट यहाँ पे हम ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करते। मोस्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इज बीइंग डन फ्रॉम दिस रीजन ओनली। यहीं से जो है आपका नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका जो यूएसए है उसकी मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो इसी कोल से हो जाती है। यहाँ से उसकी जो जितनी भी नीड है वो फुलफिल हो जाती है। सो कैलिफोर्नियन कोल को छेड़ते हैं। सेंटर में जो है देयर इज अ स्टेट ऑफ नेब्रास्का। नेब्रास्का है, यहाँ पे भी मिलता है बट अगेन बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। ठीक है, सो ये जो है आपके नॉर्थ अमेरिकन रीजन्स हैं, और सॉरी आपका यूएसए के रीजन्स है। कनाडा में भी मिलता है आपको। कनाडा में जो है आपके ये प्रोविंसेस हैं ऑफ एल्बर्टा एंड सस्केचुआन। एल्बर्टा एंड सस्केचुआन, ये वाला जो प्रोविंस है आपके सस्केचुआन, ये रीजन है नोन फॉर कोल प्रोडक्शन। ठीक है, उसके अलावा ये रीजन है आपका नोवा स्कोटिया रीजन, ये भी जो है आपका नोन फॉर कोल प्रोडक्शन। नोवा स्कॉटिया एक्चुअली आइलैंड है इस रीजन के पास में, नोवा स्कॉटिया लैब्राडोर के बिल्कुल साथ में, अगेन नोन फॉर कोल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कोल हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका का। देन हम लोग आते हैं टुवर्ड्स दी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हम लोग देखते हैं कोल कहाँ पे मिलता है। अगेन एज इन सच साउथ अमेरिका में ज़्यादा आपको कोल देखने को मिलेगा नहीं। सो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए। देन लेट अस मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ योर यूरोप। यूरोप में देखो कार्बोनिफेरस, देखो कोल कहाँ पे मिल रहा है। मोस्ट ऑफ इट वाज फाउंड इन दिस मिडलैंड बेसिन रीजन ऑफ यूके, बट ये जो है ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है सिंस दे वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट द स्टीम पावर रेवोल्यूशन। तो इनका जो कोल है इन्होंने अब तक सारा क्या कर लिया है, एक्सप्लॉइट कर लिया। ठीक है, सो यूरोप में आपका यूके वाला रीजन में नहीं मिलता है। देन मोस्ट ऑफ इट जर्मनी में कहाँ मिलता है। जर्मनी में आपका ये रीजन है आपका, दिस इज द रीजन ऑफ रूर एंड दिस इज योर रीजन ऑफ सेक्सनी एंड दिस इज द रीजन ऑफ सार। तो ये 3 रीजन है आपके, रूर, सार एंड सेक्सनी। ठीक है, रूर, सार एंड सेक्सनी, ये रीजन आपके अगेन नोन फॉर इंपॉर्टेंट रीजन हैं आपके। दे आर नोन फॉर योर कोल प्रोडक्शन, कार्बोनिफेरस कोल, रूर, सेक्सनी एंड सार। ठीक है, उसके बाद फ्रांस का वही रीजन जहां पे आपको आयरन ओर मिल रहा था, बॉर्डर रीजन बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, दिस इज योर लॉरेन प्रोविंस, लॉरेन प्रोविंस ऑफ द फ्रांस। ठीक है, नाउ इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रासबर्ग, स्ट्रासबर्ग वाला रीजन, जहाँ पे आपको देखने मिलता है बहुत सारा आयरन ओर एज वेल एज कोल। देन ऊपर जो है यहाँ पे इसको मिलता है थोड़ा बहुत यहाँ पे, दिस इज सैम्ब्रे, सैम्ब्रे मेयूस रीजन। ठीक है, सैम्ब्रे रिवर है, सैम्ब्रे रिवर के आसपास में जो है आपको मिल जाता है सैम्ब्रे मेयूस रीजन। उसके बाद आपको मिल रहा थोड़ा बहुत पोलैंड में देखने के लिए। पोलैंड में आपका ये रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ सिलीसिया। यहाँ पे जो कोल मिलता है कंपैरेटिवली रिसेंट ओरिजिन का कोल है, नॉट दैट रिच कोल एज कंपेयर टू दी कार्बोनिफेरस रीजन। ठीक है, देन अगेन आ जाओ आप इधर इधर की तरफ, यूरोप की तरफ आ जाओ, और सॉरी आपका रशिया वाली तरफ। देन यूक्रेन में अगेन कहाँ पे है, वही सेम रीजन, रीजन ऑफ डोनेट्स्क, यहाँ पे बहुत मिलता है। रीजन ऑफ डोनेट्स्क अगेन लॉट्स ऑफ कोल इज फाउंड हियर। देन उसके बाद रीजन ऑफ वोल्गा, वोल्गा वाला सारा रीजन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने में मिलता है। सारा वोल्गा वाला रीजन है आपका इधर
ये पोर्शन है रीजन ऑफ वोल्गा। डोनेट्स्क मैंने थोड़ा पास में बना लिया, डोनेट्स्क यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, डोनेट्स्क। एंड देन रीजन ऑफ वोल्गा, ये वोल्गा रिवर जहाँ पे जा रही है, अपर रीचेज हैं जहाँ पे रिवर वोल्गा के, वहाँ पे आपको मिलता है वोल्गा रीजन। एंड यहाँ पे जो है एक रिवर है, दिस इज रिवर पिशोरा, so this पिशोरा रिवर ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ कोल, ठीक है जी। इसके अलावा एक और रीजन यहाँ पे, दिस कॉल्ड एज कुश और कुशनेट्स, कुशनेट्स, ये रीजन जो है अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द कोल, राइट। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आ जाओगे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में यू विल फाइंड रीजन ऑफ कारागांडा, कारागांडा दिस इज इन कजाकिस्तान। यहाँ पे जो है अगेन यू फाइंड लॉट ऑफ कोल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आपका जो है रशिया वाला रीजन हो गया। देन चाइना वाले रीजन में आए थे हम लोग। चाइना में यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ इट इज इन जुलियान प्रोविंस, ये आपका जुलियान प्रोविंस है, या ऐसे जिलियन लिखा होगा, जिलियन या जुलियन प्रोविंस, दिस इज इन चाइना। यहाँ पे आपको मिलता है मंचूरियन रीजन के आसपास। देखो मंचूरिया वाला रीजन देखो बहुत ही ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, यहाँ पे आपको कोल भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको, मैंने आपको मुगडन ट्रायंगल बताया था, तो यहाँ पे आपको आयरन ओर भी मिल रहा है। एंड दैट इज़ वाई जो जापान है इसने क्या किया था, इसने मंचूरिया को एनेक्स किया था। क्यों? बिकॉज वो अपने जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज हैं वहाँ पे कोल एंड आयरन ओर की सप्लाई को जो है मेंटेन करना चाहते थे, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट इज वाई दिस रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। सो अगेन जुलियन प्रोविंस है आपका। देन यहाँ पे आपको मिलेंगे बाओटाओ रीजन, सेम वही रीजन है आपका बाओटाओ, यहाँ पे भी आपको बहुत सारा कोल मिलता है देखने के लिए, बाओटाओ रीजन ऑफ चाइना। उसके अलावा आपको यहाँ पे दो प्रोविंस देखते मिलते हैं अंदर वाली साइड में, दिस इज सैंक्शी एंड शांक्षी, ये दो रीजन देखने मिलते हैं, शांक्षी एंड सांक्षी। दोनों रीजन जो है अगेन वेरी वेरी रिच इन कोल प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद इंडिया की तरफ आ जाओ। इंडिया में अगेन वही छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन, अगेन CNP रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोल प्रोडक्शन के लिए। झरिया, जैसे झारखंड में झरिया हो गया, बोकारो, गिर्द, वो रीजन। पर ये हम करेंगे इंडिया वाला रीजन हम लोग करेंगे जब हम देखेंगे इंडिया के रिसोर्सेज, अभी हम लोग इसको बात नहीं करेंगे, इंडिया वाले सेक्शन में करेंगे, ठीक है। इंडिया वाले सेक्शन में करेंगे। फिर उसके बाद आप आ जाओ टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा कोल आपको देखने को मिलता है। इट्स ऑल स्टार्ट्स यहाँ पे आपका ब्रिस्बेन, ठीक है, सारा ब्रिस्बेन वाला रीजन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ब्रिस्बेन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोल यहाँ पे, ब्रिस्बेन वाला रीजन। देन उसके नीचे आ जाओगे आप, फ्रॉम न्यू कासल टू सिडनी, न्यू कासल से लेके सिडनी तक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोल, ठीक है, न्यू कासल से सिडनी। देन उसके बाद आप और नीचे आ जाओगे, यू विल फाइंड सम पार्ट ऑफ इट इन तस्मानिया, थोड़ा बहुत जो कोल माइनिंग है आपकी तस्मानिया में हो रही है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द रीजन जहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मोस्ट ऑफ इट इज बीइंग डन इन दिस रीजन, ठीक है जी, ईस्टर्न बोर्ड वाले रीजन में आपको देखने को मिल रहे हैं। देन उसके बाद यू मूव टूवर्ड्स द अफ्रीका। अफ्रीका में मोस्ट ऑफ इट इज फाउंड इन द किम्बरले रीजन, किम्बरले वाला रीजन हो गया आपका। एंड मोस्ट ऑफ यू आर द प्रोविंसेस ऑफ ट्रांसवाल एंड नटाल, ये जो ट्रांसवाल एंड नटाल, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा आयरन और सॉरी कोल माइनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अगेन ये रीजन में बहुत ज़्यादा कोल था, इसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडिया से लेबर जाती थी, जिसे हम क्या कहते थे, और जो यहीं पे आके बस जाती थी उसे हम क्या कहते हैं, इंडेंचर्ड लेबर कहते थे, ठीक है जी। गांधी जी ने इन्हीं के साथ मुहिम स्टार्ट करी थी इंडेंचर्ड लेबर के साथ। एंड आपने फेमस जो है ट्रांसवाल मार्च के बारे में सुना होगा। एंड आपने ऑल दोस्त जो गांधी जी ने एक्सप्लॉइट किए थे साउथ अफ्रीका में, दे आर ऑल बिलोंगिंग टू दिस रीजन ओनली, ट्रांसवाल एंड नटाल रीजन, ठीक है। सो ये जो है कुछ आपके आयरन ओर हैं, सॉरी कुछ आपके कोल वाले रीजन्स हैं। सो अगर आपको साउथ अमेरिका में थोड़े बहुत कोल के रीजन देखने हैं तो आप देख सकते हो, ये रीजन है आपका ब्राज़ील का, यू कैन से साउथ ईस्टर्न पोर्शन है ये रीजन ऑफ कुरुटिबा, यहाँ पे आपको कोल माइंस मिल जाती हैं। देन मोस्ट ऑफ योर कोलंबिया रीजन, कोलंबिया वाला पोर्शन है इन एंड अराउंड योर मैगडलिना वैली, ये मैगडलिना रिवर के आसपास की जो वैली है इन कोलंबिया, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत
कोल दिख जाता है देखने को। एंड देन योर सदर्न एंड ऑफ चिले, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कोल माइनिंग देखने को मिल जाती है अराउंड पुएर्टो माउंट, ठीक है, इस रीजन के आसपास में। सो ये जो है आपके रीजन्स हैं एज फार एज कोल इज कंसर्न, ठीक है। सो आज जो है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स कवर किए हैं। दिस इज आयरन ओर एंड देन सेकेंड वन इज दी कोल। ये दो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंटिन्यू विद इट। वी विल टॉक अबाउट दी ऑयल, क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में, शेल गैस के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन डेफिनेटली कॉल मी or WhatsApp me your doubts and I will try to solve them. All the best.